नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस पे में स्वागत है। बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा मच्छर होते हैं और मच्छरों को मारने के लिए हम कुछ इस तरह का मॉस्किटो किलर रैकेट जो खरीदते हैं। लेकिन कुछ टाइम यूज़ करने के बाद में इन रैकेट में किसी न किसी तरह की जो प्रॉब्लम है वो आना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर इन रैकेट में जो दो तरह की प्रॉब्लम आती है। पहली, इसकी जो बैटरी है वो ख़राब हो सकती है, और दूसरी इसके अंदर में जो कैपेसिटर लगा रहता है वो ख़राब हो सकता है। तो दोनों को ही आप जो बाहर से चेक कर सकते हैं इसे बिना ओपन किए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से चेक करें कि आपके रैकेट में जो कैपेसिटर ख़राब है या इसकी जो बैटरी है वो ख़राब है। तो सबसे पहले आपको अपने रैकेट को जो 3 से 4 घंटे के लिए जो चार्जिंग पे लगा देना है। चार्ज होने के बाद में अगर इसके ऊपर में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की जो एलईडी लाइट है वो लगी हुई है, तो आपको इसे जो ऑन कर लेना है। मेरे केस में ये ख़राब है शायद, तो ये ऑन नहीं हो रही है, तो मैं आपको पूरी तरह प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊँगा। तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ये शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली जो है वो जलेगी। अगर इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी देर के बाद में ही कम होना शुरू हो जाए और धीरे धीरे डिम होती जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो बैटरी है वो ख़राब है और आपको उसे रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ेगा। और आपके केस में भी अगर मेरी तरह ये जो लाइट है ये ख़राब है, या आपके जो बैडमिंटन रैकेट है इसके अंदर में जो एलईडी लाइट ही नहीं लगी है, तो आपको जस्ट इसे जो एक बार इस तरह से पुश करना है और इसका जो ये पावर का बटन है इसे आपको प्रेस करना है। तो सबसे पहले तो इंडिकेशन यहीं से हो जाएगा। अगर इसके अंदर में आपको इस तरह से लाइट जलती हुई दिखती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो बैटरी है वर्किंग कंडीशन में, लेकिन यहाँ से आपको पूरी तरह से पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर में बैटरी ख़राब है या फिर इसका जो कैपेसिटर है वो ख़राब है। तो इसके लिए आपको एक इस तरह से एक स्क्रू ड्राइवर लेना है जिसके बैक साइड पे अच्छी तरह से इंसुलेशन होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो यहाँ पर जो अंदर वाली जाली है और जो बाहर वाली जाली है उसको आपस में शॉर्ट करना है। शॉर्ट कब करना है, आपको यहाँ से पहले ऑन कर लेना है, उसके बाद में एक बार इसको प्रेस करना है जिस तरह से आप मच्छर मारते हैं उसी तरह से, और इन दोनों जाली को जो आपस में इस तरह से शॉर्ट करना है। तो जैसे आप शॉर्ट करेंगे तो जो स्पार्क इसमें होगा, तो अगर जो सबसे पहला स्पार्क होगा बैटरी जब आपने जो इस रैकेट को 3 से 4 घंटे की चार्ज कर लिया, उसके बाद में ये फर्स्ट टाइम आपने क्लिक किया, तो जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो अगर यहाँ पे जो स्पार्क है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके बाद आपको फिर से रिपीट करके यहाँ पर इसे इस तरह से प्रेस करना और फिर से आपको इसे चेक करना है। तो 2-3 बार आपको चेक करना है। अगर इसकी जो स्पार्क की इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है तो इसका मतलब इसकी जो बैटरी है वो ख़राब है। और अगर इसकी जो स्पार्क की इंटेंसिटी है, जैसे मान लीजिएगा आपने यहाँ पे टच किया और जो इसकी इंटेंसिटी है वो बहुत कम है और बार बार आपने यहाँ पर जो इसे प्रेस करते हुए इसे चेक करते रहे, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर में वो ख़राब है। तो यहाँ से आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। और कई केसेस में क्या होता है कि जब आप यहाँ से चेक कर रहे हैं तो आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलता है, किसी तरह का स्पार्क नहीं होता है, तो हो सकता है कि उस केस में इसका जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होगा, बिल्कुल ही ख़राब हो चुका होगा, या फिर इसके अंदर में वायरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है और इसके अंदर में जो पीसीबी लगा रहता है उसके ज़रिए भी कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें भी हो सकती है। तो बाकी जो किस तरह से इसे अंदर से चेक करना है वो आपको मैं इसे ओपन करके बता देता हूँ। तो इसे ओपन करने के लिए इसके बैक साइड पे कुछ यहाँ पर ये देख सकते हैं आप स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको इन्हें ओपन कर लेना है। सबसे पहले इन स्क्रूज को ओपन करने के बाद में आपको इसका जो कवर है वो धीरे से उठा लेना है। तो अभी मैं आपको एक चेक करवाना भूल गया कि मेरे केस में जो क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैं इसे एक बार ऑन करके यहाँ पर जो ये बटन है उसे प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए इसकी यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो इसका जो स्पार्क है वो बहुत ही कम हो रहा है और दोबारा से मैं इसे चार्ज करता हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे किसी तरह का स्पार्क ही मुझे देखने को नहीं मिला। मैंने इसे काफ़ी देर तक वैसे चार्ज किया था, उसके बाद मैंने इसमें जो फर्स्ट स्पार्क आया था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, लेकिन उसके बाद में इसमें जो स्पार्क है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो मेरे केस जहाँ से मैंने बाहर से इसे चेक किया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में जो बैटरी है ये शायद ख़राब है। तो अभी इसे ओपन करने के बाद में आपको इसे किस तरह से चेक करना है। तो सबसे पहले तो इसका जो ये बटन है इसे पूरी तरह से बंद कर दें और ये जो आपका ये वाला जो दोनों मैश हैं इनके आपस में इस तरह से शॉर्ट ज़रूर करें। अगर यहाँ से अगर आपको लगता है कि कोई स्पार्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तब भी आप हो सकता है कि यहाँ पर इसकी जो वायर है वो कटी हो, तो आपको ये जो मैश की ये 2 वायर्स दिख रही हैं इनको आपस में इस तरह से शॉर्ट कर देना है, क्योंकि इसके अंदर में बैक साइड में एक जो कैपेसिटर लगा रहता है और अगर वो चार्ज होगा पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होगा तो आपको जो जोर का झटका भी लग सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसे आपको किस तरह से चेक करना है। तो इसे अंदर से चेक करने के लिए आपके पास में एक मल्टीमीटर होना चाहिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका जो कैपेसिटर है वो सही है नहीं। तो कैपेसिटर चेक करने के लिए आपको इसकी जो कंटिन्यूटी की सेटिंग है उस पर इसे सेट करना है।
यहाँ पे आपको जब कैपेसिटर चेक करना है तो इस तरह की बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। तो हम कैपेसिटर यहाँ पे चेक करेंगे क्योंकि इसके बैक साइड पे ही कैपेसिटर लगा रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों जो पॉइंट्स हैं आपको इस तरह से टच करना है। ये देखिए किसी तरह की यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो ये बैक साइड का कैपेसिटर है वो बिल्कुल सही है। शायद आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पर एक रेड कलर का बहुत बड़ा सा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं हम इसकी जो बैटरी है उसे कैसे चेक करना है। तो बैटरी के लिए आपको इसकी जो वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज पे सेट करनी है। देन इसकी जो वोल्टेज है वो आप बैटरी की वो चेक करेंगे। आपको इसके जो टर्मिनल है पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव पे लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मुझे रीडिंग दे रहा है 4.22। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी यहाँ पे शो कर रही है कि पूरी तरह से चार्ज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक पूरी तरह से चार्ज है तो ये इसके अंदर में जो करंट है वो पूरी तरह से ठहर नहीं रहा है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये पूरी तरह से ही डेड हो। तो इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर में लोड डालेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से बिहेव करती है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर इसे ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर इस बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं हम यहीं पे पकड़ लेते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे रीडिंग देख पा रहे होंगे 4.2 आ रही है। तो जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ, देखिए जैसे मैंने बटन को प्रेस किया तो ये इसकी जो वोल्टेज है वो सीधी ही 1 पॉइंट तक चली गई, जो कि इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए थी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट तक रहती या 2 पॉइंट समथिंग तक रहती, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई। और अब देखिए ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है 3 के बाद में, जबकि ये पहले 4.2 दिखा रही थी। तो ये एकदम से जो है 4+ पे चली जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी बैटरी है ये काफ़ी ज़्यादा डीपली डिस्चार्ज है, या फिर इसके अंदर में जो डीपली डिस्चार्ज भी नहीं बोल सकते, लेकिन इसके अंदर में जो चार्ज है वो ठहर नहीं रहा है। तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। ये जो बैटरी है रिपेयरेबल भी हो सकती है और नॉन रिपेयरेबल भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि ये रिपेयर हो सकती है या नहीं, क्योंकि कई बार इसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बिल्कुल ही सूख जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और अगर ये इसके अंदर में जो प्लेट्स होती हैं वो अगर पूरी तरह से डैमेज हो गई होंगी तब भी ये काम नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले इसका हम चेक करेंगे कि ये रिपेयर हो सकती है या नहीं। तो उसके लिए आपको इसका ये जो कैप है ये निकालना होगा कुछ इस तरह से, और इसके बाद में यहाँ पर रबर कैप्स दी जाती हैं, आपको उन्हें भी ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको इन दोनों रबर कैप्स को जो वो ओपन कर लेना है। और ये जो बैटरी है ये हमारी 4 वोल्टेज की बैटरी है और 1/2 एम्पियर की बैटरी है। तो ये जो दोनों सेल्स के यहाँ पर आप ओपनिंग देख रहे हैं, इसके अंदर में आपको जो है वो डिस्टिल वाटर डालना है। आपको बाज़ार से जो बैटरी वाटर मिलता है कुछ इस तरह का, जिसके ऊपर में बैटरी वाटर लिखा हुआ है, ये डिस्टिल वाटर होता है, स्पेशली जो बैटरीज के लिए बनाया जाता है। आपको इसके अलावा कोई और डिस्टिल वाटर इसमें यूज़ नहीं करना है। तो आपको ये बाज़ार से ले आना है। आपको ये 15-20 रुपए में बोतल मिल जाती है, और एक जो वो कुछ इस तरह की सिरिंज ले आनी है। और आपको जो है वो डायरेक्ट इसी बोतल से इसे डाल लेना है, या फिर अगर आप छोटे बर्तन में डाल रहे हैं तो मेटल के किसी बर्तन में नहीं डालना है, आप ग्लास के जो बर्तन है उसमें डाल लें, या फिर प्लास्टिक का कोई बर्तन है उसमें इसे डाल लें, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से इस सिरिंज में इसे भर लें। सिरिंज से डालना इसे काफ़ी आसान रहता है। तो आपको क्या करना है, इसमें इसे पूरी तरह से फिल नहीं करना है। आपको जो ये जो सिरिंज है इसमें से, मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। तो सिरिंज में से जो ये देखिए अभी आपको ड्रॉप दिख रही होगी, तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये इसमें सिर्फ 10 ड्रॉप एक जो सेल है उसमें डालनी है। आप 5 से 10 ड्रॉप्स इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा आपको इसमें नहीं डालनी है। देखिए ये कुछ ऊपर की तरफ में बबल जैसे बना लेता है, तो आपको इसे अंदर की तरफ में कुछ इस तरह से डाल देना है, ताकि ये जो हम इसमें डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं ये पूरी तरह से अंदर तक चला जाए। इसके बाद में इसकी जो कैप्स हैं वो आपको नहीं लगानी है, और अभी इसके बाद में इसे जो वो चार्जिंग पे आपको लगा देना है, और इसकी कैप्स नहीं लगानी है। फर्स्ट टाइम जब आप इसे चार्ज कर रहे हैं तो इसकी कैप्स आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो अभी मैंने इसे जो चार्जिंग पे लगा दिया है।
अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए इसकी जो चार्जिंग वाली लाइट है वो जल रही है। तो इसे हम पहले जो वो 1 घंटे के लिए चार्ज करेंगे। अगर इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो हम इसे हो सकता है कि 3 से 4 घंटे भी चार्ज करें। बैटरी को चार्जिंग पे लगाए हुए लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये अभी भी चार्जिंग पे ही लगी हुई है। तो अब हम इसे जो वो इसकी चार्जिंग से निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारी जो बैटरी है वो सही हुई या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो वोल्टेज है वो आपको चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वोल्टेज है वो 4.6 पे दिखा रहा है। पहले ये 4.22 के नियर अबाउट थी। इसकी जो वोल्टेज है वो भी थोड़ी बढ़ चुकी है। अब हम इसके ऊपर में जो बैटरी के ऊपर में लोड देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी जो बैटरी है वो सही हुई है या नहीं, या जस्ट इसकी जो ये वोल्टेज है यही बढ़ी है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4.5 के नियर अबाउट जो वो वोल्टेज दिखा रहा है। अब हम इसके ऊपर में लोड डालते हैं। तो ये देखिए मैंने बटन प्रेस किया और ये जो इसकी वोल्टेज है वो 3 पॉइंट तक जा रही है। पहले ये वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी सीधे ही 1 वोल्ट के नियर अबाउट। अब ये 3 से नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब जो हमारी रिपेयर है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। हमारी जो बैटरी है पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे भी चेक करवा देता हूँ कि इसके जो स्पार्क है वो बढ़ चुका है या नहीं। तो ये देखिए इसका जो स्पार्क है। अब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं आपको 2-3 बार इसे और रिपीट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम इसका जो स्पार्क है, सेम इसकी इंटेंसिटी है। ये कम नहीं हो रहा है। जितना ये इसका स्पार्क पहली बार में आया था उतना ही एंड में भी आपने देखा। तो इसका मतलब जो हमारी बैटरी है वो पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है। और हो सकता है कि आपके केस में, जैसे मेरे केस में आपने देखा कि यहाँ पे 4.2 वोल्टेज दिखा रहा था जब हमने बैटरी को शुरुआत में चेक किया, लेकिन इसमें जो वो चार्ज नहीं ठहर रहा था। तो हो सकता है कि आपके केस में जो बैटरी है उसका जो जब आप यहाँ पे चार्जिंग चेक करें इसकी वोल्टेज, तो वो 2 वोल्टेज भी दिखा सकता है, 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज भी दिखा सकता है, मतलब कम वोल्टेज भी दिखा सकता है। तब भी आप उसे सेम तरीके से ही रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद भी अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है, मतलब जो रिपेयर नहीं होती है, तो उस केस में आपको बैटरी रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। और चेक करने के टाइम पे अगर आपको ये लगता है कि आपका जो ये कैपेसिटर है ये ख़राब है, तब भी आपको इस कैपेसिटर को यहाँ से ये जो स्क्रू है इसे ओपन करके इस कैपेसिटर को जो वो आप डी शोल्डर करके इसकी जगह पे एक नया कैपेसिटर जो वो लगा के आप इसे भी रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये बैटरी बाजार मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और साथ ही में इस कैपेसिटर को भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और अगर आपके ये जो पीसीबी है इसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है और आप उसे रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और इसकी जगह पे एक नया पीसीबी लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सभी प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद में आपको बैटरी के कैप्स लगा लेने हैं और इसे पूरी तरह से असेंबल कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी मॉस्किटो किलर रैकेट की खराब बैटरी को ठीक करके एकदम नया जैसा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।